एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा डायरी कवर डेकोरेट करने वाले हैं। इस पे हम मिक्स मीडिया आर्ट करने वाले हैं। वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है, तो इस न्यू ईयर आप किसी को भी इस तरीके से डायरी के कवर को डेकोरेट करके ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने इस बहुत ही पुरानी डायरी के कवर को डेकोरेट करने वाली हूँ। 2010 की ये डायरी है। इसी को मैं एक नया और ब्यूटीफुल लुक देने वाली हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले इस डायरी के कवर को हम एक बेस कोट देंगे। उसके लिए मैं ये होममेड ब्लैक जेसो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरीके का होममेड जेसो बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस डायरी के इस कवर पे मैं इसका एक बेस कोट दे दूंगी, और इससे पहले इस तरीके का एक रफ पेपर रखेंगे जिससे कि अंदर के पन्ने खराब ना हो, और इस डायरी के कवर को हम एक बेस कोट दे देंगे और इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और अब हम अपना इस पे काम शुरू करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह की ये लेस यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पास कोई भी इस तरह की लेस नेट वगैरह पड़ी हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा तिरछा कट कर रही हूँ और यहाँ पे लगाऊंगी, और नीचे भी सेम पीस में लगाने वाली हूँ। मैं इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। आप कोई भी वाइट ग्लू ले सकते हैं। हम यहाँ पे मिक्स मीडिया कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से आपके पास कोई भी लेस वगैरह है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। इसमें दो पार्ट होते हैं, रेजिन और हार्डनर। इन दोनों चीज़ों को हमें इक्वल अमाउंट में कट कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें यूज़ करना है, एक साथ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत में इतना ही ले रही हूँ, दोनों ही पार्ट को, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके लिए थोड़ा सा मैं टल्कम पाउडर लूँगी, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, हाथ में स्टिक ना हो। और ये दो कलर हैं, इन्हें हमें कम्प्लीटली सिंगल वाइट कलर में इस तरीके से प्रिपेयर कर देना है। और अब हम इस क्ले को यूज़ करके हम काम करेंगे। सबसे पहले मैंने ये एक कॉयर बनाया है। इसको एक जैसा करने के लिए मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ किया है, और इस तरीके से हमें कम्प्लीटली ऐसी लंबी कॉयर बनानी है, और इन दोनों को इस तरीके से फोल्ड करके हमें ट्विस्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से। और अब मैंने ये एक कैप लिया है। कैप को थोड़ा सा मैंने लेस के ऊपर रखा है, और मैं इसके चारों तरफ फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। इस कैप से हमें जो है एक परफेक्ट सर्कल मिलेगा, और इस ग्लू के ऊपर जो हमने ये सर्कल बनाया है कैप की हेल्प से, इस पे हम ये ट्विस्टेड जो ये कॉइल बनाई है वो लगा देंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। इसी तरीके से मैं एक और कॉइल बना रही हूँ, और उसको मैं इसके अंदर की तरफ लगा रही हूँ। हर बार मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। और इसे इम्प्रेशन देने के लिए थोड़ा सा मैं इस तरह का जो ये पेन की रिफिल है खाली, उसका बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा मैंने टैल्कम पाउडर लगा दिया है, जिससे कि वो स्टिक ना हो, और इस तरीके से हमें इम्प्रेशन देना है। अब एक पेपर पे हमें कुछ इस तरीके से ये मैं फेदर ड्रॉ कर दूंगी लीफ शेप में, और इस शेप के हिसाब से हमें क्ले से लीव्स कट करनी है। अब इस पे मैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी, जिससे कि ये फेदर का लुक दे। इसके लिए मैं क्ले कटर यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह नॉर्मल नाइफ या कटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जितनी भी लीव्स अरेंज करनी है, जितने भी फेदर्स अरेंज करने हैं, वो हमें करने हैं। बचे हुए क्ले से मैं कुछ इस तरीके से गोलियां बना दूंगी। जो कट में से निकला है वो भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ फेदर्स बना दिए हैं। ये थोड़े सेमी ड्राई होने के बाद हम इस तरीके से इन्हें कुछ शेप दे देंगे, जिससे कि ये काफ़ी रियलिस्टिक लगेंगे।
अब इस डायरी पे जहाँ भी हमें ये फेदर्स लगाने हैं वहाँ मैं पेंसिल की हेल्प से कुछ मार्किंग कर दूँगी, जिससे कि एग्जैक्टली हमें पता चले कि हमें किस तरह से इसे अरेंज करना है। और ये सारे ही फेदर्स मैं यहाँ पे एक बार अरेंज करके देखूँगी, उसके बाद हम इसे स्टिक कर देंगे। और अब यहाँ पे हम कुछ धागा बनाने के लिए फिर से मैंने ये एक पतली सी कॉयर बनाई है, और जहाँ पे भी हमने मार्किंग की है अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे ये कॉयर्स लगा दूंगी, जिससे कि ये धागे जैसा लुक देगा। पतली पतली स्ट्रिप्स हमें यहाँ पे ये लगानी है, और भी रियलिस्टिक लुक देने के लिए इस पे कुछ इस तरीके से हम इम्प्रेशन दे देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक धागा लगे। और अब यहाँ पे हम ये सारे फेदर्स जो हमने पहले ही अरेंज करके देखा था अकॉर्डिंगली हम ये फेदर्स यहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 6 फेदर्स लगाए हैं, और क्योंकि ये थोड़े से सेमी ड्राई है तो इन्हें हम इस तरीके से थोड़ा शेप दे सकते हैं। अब मैं कुछ और मोडिट लूँगी और उससे मैं यहाँ पे कुछ रोजेस बनाने वाली हूँ, और इस तरीके से हम रोजेस बनाएंगे। थोड़ा सा क्ले लेके पहले मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी लंबी सी लीफ बनाई है, और इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। और अब छोटे छोटे पेटल्स बना के इस रोज़ के चारों तरफ हमें अरेंज करना है। ये रोज़ मैं पहले भी अपने काफ़ी वीडियोस में बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो भी देखे हैं तो आपको आइडिया होगा। बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम ये रोज़ बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 ब्यूटीफुल रोजेस बनाए हैं, कुछ छोटे और बड़े। तो इन्हें हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। अब इस तरह का ये आर्टिफिशियल फ्लावर पड़ा था मेरे पास, उसको मैं सेंटर में यूज़ करने वाली हूँ। इसकी जगह आपके पास कोई भी इस तरह का पेंडेंट या ब्रॉच कुछ भी हो, आप उसे यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। और अब इस क्ले कटर की हेल्प से मैं कुछ और बटरफ्लाई और फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। यहाँ पे पहले हम पाउडर लगा देंगे इस पे, और उसके बाद इस क्ले को रोल करके इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे, तो ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था, आप वहाँ से इजीली मंगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा बैंड करने के लिए मैंने इसे इस तरीके से रख दिया है। और अब यहाँ पे कुछ और क्ले कटर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह मैं यहाँ पे बनाऊँगी। आप चाहे तो ये हाथ से भी इजीली इस तरीके के चीज़ें बना सकते हैं। अब ये कुछ टेल्कम पाउडर मैंने लिया है इस बाउल में। मैं यहाँ पे करीब 1 टीस्पून ये टेल्कम पाउडर ले रही हूँ, और इसमें हम इक्वल अमाउंट में ही ये वाइट ग्लू यानी कि मैं इसमें फेविकॉल मिक्स कर रही हूँ, और इसे अच्छे से हमें पेस्ट बना देना है। टेक्सचर पेस्ट यूज़ करने से पहले मैं इस फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस पे जो फेदर है इस पे इस तरह का इम्प्रेशन बना दूंगी, जिससे कि ये काफ़ी रियलिस्टिक लुक देगा। और अब मैं यहाँ पे ये कुछ स्टेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो स्टेंसिल्स घर पे भी अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइंस बना सकते हैं, और इस स्टेंसिल से हम ये टेक्सचर पेस्ट को इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसे अच्छे से होल्ड करना है, स्टेंसिल हिलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन बॉर्डर पे बना रही हूँ डायरी कवर के। बहुत ही ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आता है। अब यहाँ पे मैं एक और स्टेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा मुझे ये इम्प्रेशन चाहिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी ये अप्लाई किया है। और यहाँ पे मैंने जो बटरफ्लाई बनाई थी वो स्टिक करी, और अब ये जो छोटे छोटे फ्लावर है इन्हें मैं इन फेदर के ऊपर स्टिक कर दूँगी। यहाँ पे मैं छोटी छोटी जो हमने बचे हुए क्ले से बॉल्स बनाई थी उन्हें मैं स्टिक कर रही हूँ बीच बीच में। काफ़ी ब्यूटीफुल इम्प्रेशन देता है वो भी। और इस तरीके से देखिए मैंने काफ़ी बॉल्स यहाँ पे लगा दी है, और
यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पे मैं टेक्सचर पेस्ट अप्लाई कर दूँगी। लेस थोड़ी सी ऊपर की तरफ लग गई है तो उसे कवर करने के लिए मैं टेक्सचर पेस्ट अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं साइड में भी टेक्सचर पेस्ट अपने हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ, हल्का हल्का उसे अपने फिंगर से ही टेक्सचर दे रही हूँ। और अब फिर से हम इसके नीचे ये पेपर रखेंगे और ये ड्राई होने के बाद में हम इसे कम्प्लीटली ब्लैक पेंट कर देंगे। पूरा ही ये जो हमने इस पे वर्क किया है क्ले और टेक्सचर पेस्ट से, वो ड्राई होने के बाद हम इसे ब्लैक करेंगे। जब ये भी ड्राई हो जाएगा तो अब हम इसे कलर करेंगे। मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर ले रही हूँ और ड्राई ब्रश टेक्निक से हल्का सा मैं इस पे एक ब्लू शेड दे दूँगी। जस्ट हल्का सा ब्लू शेड देना है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये मेटालिक पर्पल कलर ले रही हूँ और उससे हम हल्का हल्का इस पे इफ़ेक्ट देंगे। हल्का सा शेड आना चाहिए। और अब मेरे पास एक और ये स्टेंसिल थी, पे मैं ये सिल्वर कलर अप्लाई करूँगी स्पॉन्ज की हेल्प से। एक्स्ट्रा कलर हमें हटा देना है और इस स्टेंसिल से हमें हल्का हल्का, जस्ट प्रॉपर स्टेंसिल प्रिंट नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा इम्प्रेशन मुझे इस पे लेना है। थोड़ा सा साथ ही मैं इस पे ब्लू कलर भी स्टेंसिल पे अप्लाई करूँगी और ये जिस तरीके का भी इम्प्रेशन मुझे लेना था वो मिल गया है। अब मैंने टील ब्लू कलर स्पॉन्ज में लिया है और उससे मैं ऊपर टैपिंग कर रही हूँ। हल्का हल्का इस पे हमें शेड देना है। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली, मैं यहाँ पे ज़्यादातर ब्लू के शेड ले रही हूँ और उसके बाद मैं कुछ मेटालिक शेड्स ले रही हूँ, उनकी हेल्प से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अब मैंने हल्का सा वाइट ले लिया है, वाइट से मैं इसे और भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे सिल्वर कलर ले रही हूँ, बहुत थोड़ा सा लेना है और उसे जो सेंटर में मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर लगाया था उस पर अप्लाई कर दिया। रोजेस में मैं पिंक कलर ले रही हूँ, जो भी फ्लावर थे उनमें भी और बटरफ्लाई में भी हल्का सा मैंने पिंक शेड दिया है। तो आप इसके हिसाब से आसपास की चीज़ों को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैंने कॉपर कलर लिया है, स्पॉन्ज में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है, एक्स्ट्रा कलर हमें साइड में निकाल देना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फिर से टील ब्लू कलर लिया है, उससे मैं और हाईलाइट कर रही हूँ। ओवरऑल जब तक हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले, इसका परफेक्ट रिजल्ट ना मिले, अकॉर्डिंगली आप इसे डेकोरेट कलर कर सकते हैं। अब मैंने फिंगर में थोड़ा सा मेटालिक गोल्ड कलर ले लिया है, उससे मैं कुछ इस तरीके से इस पे ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से क्या होगा, ये थोड़ा अच्छे से हाईलाइट होगा और जो एम्बोज एरिया है वो और ज़्यादा अच्छे से उभर के दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देगा। और यहाँ पे भी बटरफ्लाई और लेसेस पे भी मैंने ये मेटालिक कलर गोल्ड यूज़ किया है। और ये देखिए, ये जो स्टेंसिल से हमने किया था, गोल्ड अप्लाई करने के बाद फिंगर से ये और भी ज़्यादा ये डिज़ाइन उभर के आया है। तो इस तरीके से आप जब तक आप जितना चाहे इसे और अपने हिसाब से बहुत ही एंटीक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। और ये हमारी डायरी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये फेविक्रिल का मॉड पॉज ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इससे हल्का सा शाइन भी आ जाएगा और ये आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको ये डायरी पे मिक्स मीडिया वर्क कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक आइडियाज़ आगे भी शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ मिलते हैं अब नए साल में नए और यूनिक आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।